Dear students, we are going to study poem today. The name of the poem is Ozymandias, and this is written by P.B. Shelley. तो ओजीमेंडियस एक्चुअली एक जो पोइट है वो कहता है कि मैं एक मुसाफिर से मिला, पुराने ज़माने का मुसाफिर था। तो उसने मुझे बताया, यानी पोइट कहता है कि वो उस मुसाफिर ने मुझे बताया कि मैंने एक सहरा में एक मुजस्मा देखा है, और ये एक बादशाह का मुजस्मा था जो बहुत ही ज़्यादा मगरूर था, और उसका नाम था ओजीमेंडियस। तो उसकी क्या हालत थी उस वक्त। उसकी दो कुशादा बड़ी बड़ी टांगें वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन उनमें धड़ नहीं था, और चेहरा भी रेत में आधा धंसा हुआ था। तो शायर जो है वो कहता है, पोइट कहता है कि ये जो गुरूर और तकब्बर है ये बहुत जल्द खाक में मिल जाता है, और ये कि दुनिया में कोई चीज़ भी लाफानी नहीं है बल्कि हर चीज़ फ़ानी है। तो ओजीमेंडियस असल में एक बादशाह का नाम था, तो जिस पर उसने ये पोएम लिखी है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। I met a traveler from an antique land. पोइट कहता है कि मैं कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला। ट्रैवलर मुसाफिर, एंटीक का मतलब कदीम पुरानी, लैंड सरजमीन या मुल्क। हु सेड, जिसने बताया, यानी उस मुसाफिर ने बताया। क्या बताया? टू वास्ट एंड ट्रंक लेस लेग्स ऑफ स्टोन, के पत्थर की दो बड़ी बड़ी, वास्ट का मतलब बहुत बड़ी बड़ी, कुशादा, ह्यूज, और एंड ट्रंकलेस, बगैर धाड़ के, जिनका धाड़ कोई नहीं था, सिर्फ टांगे ही टांगे थी, बहुत बड़ी बड़ी, ऑफ स्टोन, और वो किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई। स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी हैं। नियर दैम, उनके करीब ही। ऑन द सैंड, रेत में, यानी वो जो बड़ी बड़ी टांगे हैं वो सहरा में खड़ी हैं, और उनके करीब भी रेत में क्या चीज़ है? हाफ संक, आधा धंसा हुआ। आ शैटर्ड विजेज, एक मसख शुदा, एक तबाहशुदा, जिसके खदोखाल मसख हो चुके हैं। विजेज का मतलब होता है चेहरा। हुज फ्राउन, और उसके चेहरे पर फ्राउन है। फ्राउन का मतलब होता है त्योरी, यानी गुरूर, तकब्बर, रहूनत, जैसे कोई बुरा सा मुंह बनाता है गुरूर और तकब्बर से। तो पत्थर की दो बड़ी बड़ी वो जो टांगे हैं बगैर धड़ के, वो रेत में खड़ी हैं, सहरा में खड़ी हैं, और उनके करीब ही रेत में आधा धंसा हुआ मसक शुदा जो है वो चेहरा पड़ा हुआ है, और उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर और तकब्बर की अलामत है। एंड रिंकल्ड लिप, आ स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। रिंकल्ड का मतलब होता है शिकन ज़दा, यानी जिस पे शिकने पड़ी हुई हों, उस तरह के उसके होंठ थे। एंड स्नीयर, स्नीयर का मतलब होता है हकारत, नफ़रत। ऑफ कोल्ड, कोल्ड का मतलब बेरहम। वैसे कोल्ड का मतलब सर्द होता है, ठंडा, लेकिन यहाँ मराद है बेरहम। कमांड यानी फरमान, हुक्म। और वो जो मुजस्मा था उसके बारे में वो वजाहत कर रहा है, वो जो मुसाफिर है, कि शिकनज़दा उसके होंठ थे, और हिकारत बरा बेरहम उसका तहकमाना अंदाज था। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। टेल बताते हैं, क्या बताते हैं? दैट के इट्स स्कल्प्टर, इसका जो मुजस्मा साज है, यानी ओजीमेंडियस का मुजस्मा वहाँ पड़ा हुआ था ना, रेत में, सहरा में। तो वो जो मुजस्मा साज था, स्कल्प्टर, वेल दोज पैशंस रेड, उस मुजस्मा साज ने उस जो बादशाह था जिसका मुजस्मा उसने बनाया था ओजीमेंडियस का,
उसके जज्बात को बखूबी पढ़ा था, यानी उसके बखूबी देखा हुआ था जिसने ये मुजस्मा बनाया था। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, विच येट जो अभी अभी सर्वाइव बाकी रखे हुए है, स्टैम्प्ड जिस पे यानी मोर सब तुई हुई है, स्टैम्प का मतलब मोर और सब तुई हुई है, ऑन दीज लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब बेजान, थिंग्स का मतलब चीज़ें। तो वो कहता है पोएट के इन बेजान चीज़ों पर शब्द यानी स्टैम्प हुई हुई ये जज्बात और एहसास जो हैं अभी भी बाकी रखे हुए हैं, अभी भी नज़र आ रहे हैं उसकी ये चीज़ें, यानी ये नफ़रत वाला अंदाज, हकारत वाला अंदाज, बेरहम अंदाज, और ये जो उस ओज़ीमेंडिस की आदतें थी, मुजस्मा साज ने उनको अच्छी तरह पढ़ा था, देखा था, और अभी अभी भी चीज़ें ये उस मुजस्मे से ज़ाहिर हो रही थी। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। हैंड हाथ कहते हैं, हाथ की महारत, दैट मॉक्ड, मॉक का मतलब होता है जिसने नकल बनाई है, यानी उसको मिसाल देकर उनको। एंड द हार्ट, हार्ट का मतलब होता है दिल, यानी यहाँ मुराद है दिली जज्बात। तो कहता है कि मुजस्मा साज के हाथ की महारत को और बादशाह के दिली जज्बात तो एहसासात को, यानी पोइट ने भी बताया कि इन बेजान चीज़ों पर ये जितनी भी चीज़ें थी अभी भी ये नज़र आ रही थी। और क्या चीज़ें नज़र आ रही थी? एक तो ये कि मुजस्मा साज के हाथ की जो महारत थी वो भी नज़र आ रही थी कि वो बहुत माहिर था, एक्सपर्ट था अपने काम में, और जो बादशाह के दिली जज्बात और एहसासात थे, जो असली उसकी शख्सियत थी, वो भी इससे अच्छी तरह नज़र आ रहे थे। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। एंड का मतलब और पेडेस्टल का मतलब होता है पाया, यानी पाँव पर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं पेडेस्टल फैन, जो स्टैंड वाला पंखा होता है ना, तो पेडेस्टल कहते हैं, यानी नीचे उसका पाया या पाँव या स्टैंड। दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे हुए हैं। ये सारा जो मुजस्मा वहाँ पे था बगैर धड़वल और ये सारी चीज़ें थी, तो उसके पाए पर यानी पेडेस्टल पर ये चीज़ें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? माई नेम इज़ ओज़ीमेंडियस, मेरा नाम ओज़ीमेंडियस है। किंग ऑफ किंग्स, मैं हूं बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम की तरफ देखो, मेरे कारनामों को देखो। ये माइटी, ए जाहो जलाल वाले दोस्तों, यानी ए अजीम लोगो, माइटी का मतलब अजीम, और यानी कि वो मुखातिब करके कह रहे हैं, ये का मतलब है कि आप जितने अजीम लोग हो ना, आप जितने जाओ जलाल वाले हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हो, वो सारे मेरे कारनामों को और मेरे कामों को ज़रा देखो, एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। यानी मेरे इतने ज़्यादा कारनामे हैं कि आपके जितने भी ज़्यादा कारनामे हैं तो उस पर आप जो है ना मेरे कारनामों को देखकर मायूस हो जाओगे। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग कुछ भी नहीं, बिसाइड पास ही, रिमेन्स बाकी था, राउंड द डिके शिकस्ता मुजस्मा के पास। अब उसका कोई कारनामा उसके पास बाकी नहीं था। पोइट कहता है कि ये अल्फाज तो उसने लिखवाए हुए थे ओज़ीमेंडियस ने, लेकिन अब उस टूटे फूटा जो मुजस्मा था ना, डिके का मतलब है गल सड़ चुका था, अब उसका कोई कारनामा उसके पास बाकी नहीं है उस टूटे फूटे मुजस्मे के इर्द गिर्द। ऑफ दैट क्लोसल रैक, उस टूटे फूटे कोता अकामद मुजस्मे की बाकियात। बाउंडलेस एंड बेयर, यानी उस टूटे फूटे जो कोता अकामद मुजस्मे की बाकियात के गिर्द एक वसी और रिजी, एक बहुत बड़ा जो है वो वसी और अरीज, और बेयर का मतलब होता है
लक व दक यानी जो वीरान होता है। तो क्लोसल का मतलब होता है कोता कामद यानी छोटी, जिसकी कामत हो, छोटे कद हो जिसका, उसको क्लोसल कहते हैं। और मुजस्मा यानी छोटे कद वाला, कोता कामत वाला मुजस्मा। रैक का मतलब टूटा फूटा, बाउंडलेस वसी और रीज। और बेर का मतलब है वीरान। वैसे बेर का मतलब नंगा होता है, लेकिन यहाँ वीरान, लक व दक। कहता है कि उस टूटे फूटे कोता कामद मुजस्मे की बाकियात के गिर्द एक वसी व अरीज लक व दक यानी वीरान क्या भला, दी लोन एंड लेवल स्टैंड्स, सॉरी सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। लोन का मतलब अलोन यानी सुनसान समझें। एंड लेवल, लेवल का मतलब है बिल्कुल हमवार, चटियल मैदान जिसे कहते हैं, सहरा। सैंड्स का मतलब है रेत, लेकिन यहाँ मुराद सहरा है। स्ट्रेच फैला हुआ है, फार अवे दूर तक। तो सुनसान और चटियल रेत का सहरा दूर तक फैला हुआ है। यानी वो जो ओzymandias था ना, जिसने कहा कि मेरे कारनामे देखो और मेरे मायूस हो जाओ और आप जितने मर्जी बड़े हो। तो लेकिन वो कहता है कि अब उसके कोई कारनामा उसके पास नहीं था, बल्कि वो टूटा फूटा वो एक मुजस्मा सा था। और उस टूटे फूटे कोता कामद, कोलोसल जो था, कोता कामद मुजस्मे की जो बाकियात हैं, उसके गिर्द कोई चीज़ नहीं थी, वीरानी वीरानी थी। क्या था? सुनसान और चटियल रेत का सहरा था जो दूर तक फैला हुआ था। तो पोइट यही कहता है कि ये जो जितने भी कारनामे होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और वो चूँकि मगरूर था इसलिए तो उसका तो नामो निशान भी अब बाकी नहीं रहा। Now come to the exercises of this poem. So exercise number 1, choose the correct answer. 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और एक स्टेटमेंट है, उसमें से आपने करेक्ट का इंतखाब करना है। द ट्रैवलर सा आ डैश इन द डेजर्ट। ट्रैवलर जो था, मुसाफिर था, उसने सहरा में क्या देखा था? स्नेक, सांप, स्टैचू, मुजस्मा, कैमल, ऊंट, वाटर, पानी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टैचू। उसने मुजस्मा देखा था। द पोएट मेट आ। ये जो शायर है ये किससे मिला था? ट्रैवलर मुसाफिर, सेलर यानी जो सेलर होता है यानी नेवी में होता है, बैगर एक फ़कीर, कैप्टन एक कप्तान। तो किससे मिला था? ट्रैवलर से। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रैवलर। हिज नेम वॉज रिटन ऑन दी। उसका नाम जो था वो लिखा हुआ था। वो जो मुजस्मा था उसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ था? फेस पर, चेहरे पर, बॉडी पर, पेडिस्टल पर, उसके यानी पाए पर, पाँव पर, नीचे पेंदे पर लिखा हुआ था, या वुड या लकड़ी पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेडिस्टल। द रैक ऑफ द स्टैचू वाज। वो जो था स्टैचू जो था, मुजस्मा था तबाहशुदा, वो था कोलोसल, स्मॉल, बिग, लिटिल। तो राइट ऑप्शन इज कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है कोताह कामत, छोटा, कोताह कामत यानी छोटे कद वाला मुजस्मा। एक्सरसाइज नंबर 2, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और उनमें से करेक्ट बताना है करेक्टली कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, द ट्रैवलर बिलोंग टू एन एंशंट कंट्री। वो मुसाफिर जो पोएट को मिला था उसका ताल्लुक एक कदीम सरजमीन से था। ट्रू, टी लिख दिया है। द ट्रैवलर सॉ नथिंग इन द डेजर्ट। उस मुसाफिर ने डेजर्ट यानी सहरा में कुछ भी नहीं देखा, तो फॉल्स है, एफ लिख दिया है। नथिंग वॉज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू। पेडिस्टल यानी उसके पाँव पे, कदमों की तरफ या पेंदे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, फॉल्स, एफ लिख दिया है। ओzymandias वाज अ प्रिंस। ओzymandias एक शहजादा था। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ही वाज अ किंग। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, एफ लिख दिया है। एक्सरसाइज नंबर 3, एड 2 more rhyming words to each words given below। आपने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है। तो आइए इसको देखते हैं। लैंड, तो लैंड से मिलता जुलता जो साउंड है वो है सैंड, हैंड।
सैंड का मतलब रेत, हैंड का मतलब हाथ, स्टोन का मतलब पत्थर, और इसके राइमिंग वर्ड हैं बोन, लोन। बोन का मतलब हड्डी और लोन का मतलब कर्ज। डिके, डिके का मतलब होता है गलना, सड़ना, और इसके राइमिंग वर्ड्स हैं से, डे। से का मतलब कहना, डे का मतलब दिन। नेक्स्ट वर्ड है फेड, फेड फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड का मतलब है खुराक वगैरह देना, किसी को खिलाना, तो फेड। इसके राइमिंग वर्ड है बेड, लेड। बेड का मतलब तो बेड होता है बिस्तर, और लेड का मतलब ये सेकंड फॉर्म है लीड की, लेड यानी कि रहनुमाई की। एक्सरसाइज नंबर 4, राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन ईच वर्स। इसी पोएम में से कुछ वर्स ली गई हैं, लाइंस दी गई हैं, तो उनमें जो मिसिंग वर्ड है वो आपने लिखने हैं, और चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक। मैं एक मुसाफिर से मिला जो एक कहाँ से उसका ताल्लुक था, सैंड, बैंड, लैंड, हैंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लैंड। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द। दो बड़ी बड़ी टांगें थीं, वसी और रीज, और बगैर धड़ के वो कहाँ खड़ी थी, जंगल में, डेजर्ट में, हिल में यानी पहाड़ी पर, ग्राउंड पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेजर्ट यानी सहरा में वो पड़ी हुई थी। माई नेम इज ओजी मेंडियस, मेरा नाम है ओजी मेंडियस। किंग ऑफ स्टेट, मैं किसी रियासत का किंग हूँ, अमेरिका का किंग हूँ, किंग्स बादशाहों का बादशाह हूँ, या रोम का बादशाह हूँ। तो माई नेम इज ओडिमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑफ दैट क्लोसल रैक बाउंडलेस एंड, तो ऑप्शन हैं कौन कौन से, बेयर, रेयर, अनकवर्ड, हेडलेस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बेयर। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। इस पोएम की समरी अपने अल्फाज में बयान करें। अ ट्रेवलर सॉ अ ब्रोकन स्टैचू ऑफ अ किंग। एक मुसाफिर ने एक बादशाह का टूटा फूटा मुजस्समा देखा, स्टैचू, मुजस्समा। इट हैड टू ह्यूज ट्रंकलेस लेग्स, और इसकी दो बड़ी बड़ी बगैर धड़ के टांगें थी। इट्स फेस वॉज लाइंग इन द सैंड हाफ बेरिड। इसकी जो चेहरा था वो रेत में आधा धंसा हुआ था। हाफ का मतलब आधा, और बेरिड का मतलब है दफन शुदा। इसका चेहरा जो है रेत में आधा धंसा हुआ था। द किंग वॉज वेरी प्राउड, वो बादशाह बहुत ज़्यादा मगरूर था। बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉज जस्ट अ ब्रोकन स्टैचू, अब वो एक टूटा फूटा मुजस्समा ही था, उसका कोई कारनामा, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। द पोइट्स वांट्स टू शो दैट नथिंग इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। शायर हमें ये बताना चाहता है कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी लाफानी नहीं है। इमॉर्टल का मतलब लाफानी, यानी हर चीज़ फना होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोइट क्रिएट इन द रीडर्स माइंड। पढ़ने वाले के जहन में पोइट जो है किस तरह की फीलिंग जो है वो क्रिएट करता है। द पोएम टीचेज अस दैट एवरीथिंग इज मॉर्टल। ये पोएम जो है ये हमें बताती है, ये सबक देती है कि हर चीज़ फ़ानी है। मॉर्टल का मतलब फ़ानी, फना होने वाली। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर हीरोइक डीड्स। हमें अपने जो बहादराना कारनामे हैं उन पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। जो बहादरी के कारनामे हैं, डीड्स हैं, उन पर फ़ख्र और गरूर नहीं करना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए। नंबर 7, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट। मुसाफिर ने सहरा में क्या देखा। डेजर्ट का मतलब सहरा। ही सा अ स्टैचू, उसने एक स्टैचू देखा। स्टैचू कहते हैं मुजस्समा को। इट्स वास्ट लेग्स वर स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। इसकी वसी व अरीज जो टांगें थी वो सहरा में पड़ी हुई थी, खड़ी हुई थी।
इट्स हेड वाज लाइंग ऑन द सैंड, और इसका जो सर था वो रेत पर पड़ा हुआ था। इट वाज डिकेड, और अब ये गल सड़ चुका था, डिके हो चुका था। व्हाट इज द मॉरल लेसन, मेन आइडिया, थीम, मैसेज ऑफ द पोएम? ये जो पोएम है इसका मॉरल लेसन, अखलाकी सबक क्या है, मेन आइडिया क्या है, थीम क्या है, इसका पैगाम क्या है, मैसेज क्या है? द पोएम टीचर्स अस दैट एवरीथिंग इज मॉर्टल। वही आंसर है पहले वाला। ये हमें नज्म बताती है, पोइट हमें बताता है अपनी नज्म के ज़रिए कि कोई भी, कि हर चीज़ जो है वो फ़ानी है, मॉर्टल है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर हीरोइक डीड्स। हमें अपनी बहादुरी के कारनामों पर कभी भी मगरूर नहीं होना चाहिए। यही इस पोएम का मैसेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।